दोस्तों, आज के इस आधुनिकता भरे युग में जहां हमने बहुत प्रगति कर ली, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, ऐसे में हम आज भी करोड़ों रुपया सिर्फ सौंदर्य प्रसाधनों पर खर्च कर देते हैं। और वो सौंदर्य प्रसाधन भी ऐसे जो हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को बहुत अधिक बीमार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ छोटे छोटे तरीकों के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग करके आप अपना पैसा तो बचा ही सकते हैं, साथ ही अपना स्वास्थ्य भी आप बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 7 उपायों के बारे में जिनका प्रयोग करके आप बहुत महंगे सौंदर्य प्रसाधनों से बच सकते हैं, साथ ही अपनी सुंदरता की रक्षा भी इन उपायों से कर सकते हैं। आज के इस आधुनिकता भरे युग में जहां विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है, ऐसे में हमने आयुर्वेदिक या फिर घरेलू सौंदर्य प्रसाधनों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। आजकल बाज़ार में भरमार है केमिकल युक्त सौंदर्य प्रसाधनों की, जिनको हम बाज़ार से लाते हैं और उनका हम धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। वो सभी सौंदर्य प्रसाधन हमें कृत्रिम सुंदरता तो देते ही हैं, हमारा बहुत बड़ा पैसा इन सब चीज़ों में खर्च हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि हम सिर्फ सौंदर्य के लिए या सौंदर्य प्रसाधनों को खरीदने में हम 1200 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। जी हाँ, ये इतना बड़ा पैसा है जिसका सिर्फ हम सौंदर्य प्रसाधनों के लिए प्रयोग करते हैं। और वो सौंदर्य प्रसाधन भी ऐसे कि जो हमारे कृत्रिम सुंदरता के साथ साथ हमारे शरीर को बहुत बड़ी बीमारियां भी दे जाते हैं। इससे हमारे शरीर में चर्म रोग, सोराइसिस, एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली, ब्लैक स्पॉट, पिंपल्स, मुहासे, कीन, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां या चर्म रोग हो जाते हैं। इन सभी से अगर आप बचना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन महंगे कृत्रिम प्रसाधनों या संसाधनों से आपको बचना होगा। हमें फिर से लौटना होगा अपने घरेलू नुस्खों पर, आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद में आज भी उन घरेलू नुस्खों को आप बहुत ही सरलता से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही 7 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनका उपयोग करके आप अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बचा सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला तरीका है वो ये कि आप रात को सोने से पहले 5 से 6 मुनक्के पानी में भिगोकर रख दीजिए। वो पानी आप मिट्टी के बर्तन में लीजिए, वो सबसे बेस्ट होगा। मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 5 से 6 मुनक्के आप भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठते ही निहार मुँह यानी बिना मुँह धोए उन मुनक्कों को आपने खाना है। उसके बीज को आपने बाहर फेंक देना है और मुनक्के को आपने खा लेना है। ऐसा करने से आपके जो चेहरे पर जितने भी कीन या मुहासे हैं वो सभी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। अब बात करते हैं आयुर्वेद के ऐसे ही दूसरे सरलतम प्रयोग की। घरों में हम इसको यूज़ करते रहे हैं। इसके लिए आपको हल्दी पाउडर लेना है। आप चाहें तो आधा चम्मच या 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिए। उसको 1 या 2 चम्मच मलाई में या दूध में आप उसको अच्छे से फेंट लीजिए। उसको आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए। चेहरे पर लगाने के बाद उसको आधे घंटे तक वैसे ही रहने दें। उसके बाद यानी कहें कि आधे घंटे बाद आप एक नींबू लीजिए। उस नींबू को अपने चेहरे पर रगड़ लीजिए। उसके बाद आप अपना चेहरा धो लीजिए। इससे आपके चेहरे का जो रूखापन है वो दूर हो जाएगा, साथ ही मुहासों की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसी ही तीसरी औषधि की हम बात करें तो इसमें आप त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय 5 ग्राम सादे पानी के साथ ले सकते हैं। ऐसा करने से आपके मुहासे दूर होंगे और ये त्रिफला एक और ज़बरदस्त काम करेगा। ये आपके पेट को साफ़ करेगा। अगर आपको कब्ज़ रहती है, पेट साफ़ नहीं होता, गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, अपच होता है, तो इन सभी चीज़ों में या इन सभी परेशानियों में भी त्रिफला बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आप अपने चेहरे पर निखार लाना चाहते हैं तो इसके लिए संतरे के छिलके आप रख लीजिए। संतरा खाते हैं, उनके छिलकों को धूप में सुखा लीजिए। साथ ही अगर नींबू भी खाते हैं तो उनके जो छिलके बचते हैं उनको भी धूप में सुखा लीजिए। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इनको आप मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। वो पाउडर ले लीजिए, थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए और थोड़ा सा आंवला ले लीजिए। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लीजिए। वो पेस्ट
आप चेहरे पर लगाइए। ऐसा लगातार करने से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पर प्राकृतिक निखार आ जाएगा और जो कृत्रिम सुंदरता से लाखों गुना अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर कहीं ब्लैक स्पॉट हैं, काले निशान हैं, झाइयाँ हैं, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको दूध में शहद मिलाना है और वो पेस्ट या वो लिक्विड आपने उन झाइयों पर लगाना है। कुछ देर तक लगा रहने दें, उसके बाद चेहरा धो लें। आप देखेंगे कुछ समय तक लंबा प्रयोग करने पर ये आपके चेहरे की झाइयों को भी दूर करने में कारगर है। अगर आपको लगता है कि आपकी त्वचा तैलीय है, आपके चेहरे पर हर समय कुछ ऑयली सा रहता है, स्किन पर कुछ तेल जैसा आपको लगता है कि कुछ रिश्ता है, तो उस कंडीशन में आपको छाछ से अपने चेहरे को धोते रहना है। ऐसा करेंगे तो आपकी जो तैलीय त्वचा की समस्या है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अब बात करते हैं ऐसे ही 7वें उपाय की। 7वां उपाय भी फ्री का है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सुबह बिस्तर से उठें तो बिस्तर से उठते ही आपने अपनी बासी थूक या बासी लार को चेहरे पर लगाना है। जहाँ पर कीन मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, पिंपल्स हैं, सफ़ेद दाग हैं, तो उन सभी में आपकी जो बासी लार है वो सबसे अच्छी औषधि का काम करेगी। ऐसा आप नियमित रूप से लंबे समय तक करेंगे तो इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कुछ छोटी छोटी बातें। इन सभी बातों का प्रयोग करके आप प्राकृतिक सुंदरता को पा सकते हैं। कृत्रिम और खर्चीली जो सौंदर्य प्रसाधन हैं उनसे आप बच सकते हैं और साथ ही अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने से भी बचा सकते हैं। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।